प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए कि प्रभु ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम प्रभु को, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज मैं आपको धर्म के बारे में बताऊँगा, क्योंकि ये बात हमारे लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि धर्म किसे कहते हैं। और जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर कई प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और भी बहुत सारे हैं। तो धर्म है क्या चीज़, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, बाइबल इस विषय में क्या कहती है, हम इस विषय में आज जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। प्रभु जी, आज के वचन के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर। कल जितने भी लोगों ने प्रभु जी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए मैंने प्रार्थना की है प्रभु। मैं एक बार फिर से विनती करता हूँ, हर एक की प्रभु जी रिक्वेस्ट पर, प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट पर प्रभु तू दृष्टि कर, हाँ और आमीन में जवाब दे प्रभु। और हर एक के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, आश्चर्यक्रम कर, ताकि प्रभु जी वो गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर आइए आज के इस विशेष संदेश को मैं शुरू करता हूँ कि धर्म के विषय में जानेंगे कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियंस पर, मसीहों पर, या सीधे शब्दों में क्या, ईसाइयों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। तो धर्म परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं मन परिवर्तन, मन का बदल जाना। कैसे? मान लीजिए कि मैं बीमार हूँ और बहुत दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर मुझे दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं और मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। कैप्सूल हैं, बड़े बड़े गोलियां हैं, वो मैं खा रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। अचानक क्या होता है कि एक दिन एक डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ, जो छोटी सी गली में है, छोटी सी दुकान है, वहाँ जाता हूँ और वो मुझे लिक्विड देते हैं, लिक्विड पीने के लिए, कि ये पीजिए आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और उसको पीते ही मैं ठीक हो जाता हूँ। थोड़े दिनों बाद इसी प्रकार से एक व्यक्ति मुझे मिलते हैं जिनको यही बीमारी है जो मुझे थी। तो मैं उनको कहाँ लेकर जाऊँगा? मैं उसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने मेडिसिन यानी कि कैप्सूल्स और गोलियों पर विश्वास करना छोड़कर मैंने उस लिक्विड पर विश्वास किया। उसे पीकर मैं चंगा हो गया, मैं ठीक हो गया। इसी तरह से जब मैं ठीक हो गया तो मैं दूसरों को भी बताऊँगा कि उस डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको ठीक कर देंगे। इसी को कहते हैं मन परिवर्तन, विश्वास का बदल जाना। पहले मेरा विश्वास गोलियों पर था, कैप्सूल पर था, मैं ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस लिक्विड पर, सिरप पर विश्वास किया, मैंने उसको पिया, मैं ठीक हो गया। मैंने दूसरों को भी बताया। यही है मसीहत। जब हम भटक रहे होते हैं, जब हम दर दर भटक रहे होते हैं, हमें कहीं सहायक नहीं मिलता, हम बीमारी में हैं, तंगी हाली में हैं, परेशानी में हैं, हमें कोई नज़र नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता, फिर हम प्रभु के पास आते हैं। प्रभु हमारी सुनकर हमारी सहायता करता है और जब वो बड़े काम हमारे जीवन में करता है, तब हम दूसरों को बताते हैं कि प्रभु के पास आइए, प्रभु आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर देगा। उसे धर्म परिवर्तन नहीं कहते, उसे मन का बदल जाना कहते हैं, उसे विश्वास का बदल जाना कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जानना कि धर्म है क्या चीज़, धर्म है क्या।
तो आइए हम देखेंगे धर्म के विषय में। पहले देखेंगे मत्ती की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती 6 अध्याय पहले पद में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। लिखा है सावधान रहो। तो यहाँ पर यीशु मसीह धर्म का जिक्र कर रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। धर्म के काम कौन करता है? जो धर्मी होता है। 3 स्टेप हैं, धर्म, धर्मी और धार्मिकता। धार्मिकता हम कब दिखाते हैं? जब हम धर्म के काम करते हैं। धर्मी हम कब होते हैं? जब हम धर्म को अच्छी तरह से जान लेते हैं कि धर्म है क्या चीज़। तो आज 2 बातें मैं आपको बाइबल से बताऊंगा जो ये बताती हैं कि धर्म किसे कहते हैं, और आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखता भी जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 1 आयत से 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 1 से 6 तक मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुँचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत फल मैं हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं कि मत डर, मैं हूँ तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, कोई औलाद नहीं है अब्राहम के पास, और कहता है कि मैं निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और शिकायत कर रहा है परमेश्वर से कि मेरे पास तो औलाद ही नहीं है जो मेरा वंश चलाए। एक जो उसने एक लड़का रखा हुआ है, वो कहता है कि मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? 3 आयत में परमेश्वर फिर उससे बोलते हैं, और अब्राहम ने कहा, अब्राहम कह रहा है परमेश्वर से, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वो अपनी अटकलें लगा रहा है, अपनी बातें बोल रहा है परमेश्वर के आगे, लेकिन जानता नहीं कि परमेश्वर क्या है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ये प्रतिज्ञा का वचन है, यही वचन है वो प्रतिज्ञा का, जिसके ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया। लिखा है कि यहोवा ने कहा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसके बाद क्या हुआ? ध्यान से सुनिए, 5 और 6 आए। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं जिन पर हमको विश्वास करना है। एक बहुत अच्छा गीत हम गाते हैं कि खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पर एतबार करो, यानी कि विश्वास करो। विश्वास करना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करें, हम उसे इग्नोर ना करें। क्या है आगे 6 आयत में? यहाँ लिखा है 6 आयत में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। सीधी सी बात है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो धर्म है। विश्वास करना ही धर्म है। और ये बात कई बार नए नियम में इसका जिक्र किया गया है। हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर ने उसको बाहर ले जाकर कहा कि तू तारागण को गिन सकता है। हम जानते कोई भी तारों को नहीं गिन सकता। और परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तेरा वंश ऐसा ही कहूँगा। तो उसने कहा, परमेश्वर आपने कहा है तो ये बात सच है। ऐसा विश्वास हमारा, और ये विश्वास अब्राहम को धर्मी बनाता है। यही विश्वास अगर हम करते हैं, परमेश्वर अगर हमसे कोई वायदा करता है, हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर के 36,000 से ज़्यादा वायदे हैं बाइबल में। हम उन वायदों पर एतबार करें, विश्वास करें, हम धर्मी ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम धर्मी ठहरेंगे। तो अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। और क्या कहा था परमेश्वर ने कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। जब हम
गलातियों 3 की 28 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि अब ना कोई यहूदी रहा न यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और 29 आयत में देखिए क्या लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब हम कौन हो गए? अब्राहम के वंश। तो यहाँ पर ये प्रतिज्ञा पूरी कर देता है परमेश्वर कि तेरा वंश तारागण के समान होगा, अनगिनत होगा, इतने होंगे बालू के किनकों के समान। परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया अब्राहम ने और ये उसके लेके धर्म गिना गया। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास करते हैं, या मैं कहूँ कि अंधा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तूने कहा हो गया। यीशु मसीह ने अपने नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने जब भी कहा कि जब तुम प्रार्थना में कुछ मांगो तो समझ लो तुम्हारे लिए हो गया, यानी कि हो जाएगा, हो गया। इसे कहते हैं विश्वास। आमीन करते ही हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। यही हमारा विश्वास है और ये विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात क्या है जो हमें धर्मी ठहराती है? हम देखेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय 24 और 25 आयत। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 24 और 25 पद में लिखा है, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी है, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। कुछ विधियां बनाई, नियम बनाए, कानून बनाए, आज्ञाएं बनाई परमेश्वर ने, वो हमें दी ताकि हम उनकी चौकसी करें, उनको मानने का प्रयास करें और परमेश्वर का भय हमारे अंदर बना रहे। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, यानी कि आज्ञा दी है कि इसका पालन करें विधियों का, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो। जब हम आज्ञाओं का, विधियों का पालन करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे तो सदा हमारा भला होगा और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। हमें जीवित रखे। आज हम जीवित हैं। मैंने शुरू में प्रार्थना की, प्रभु का धन्यवाद कि उसने एक और दिन हमें दिखाया। ऐसे ही वो हमें जीवित रखता है जब हम उसके विधियों का पालन करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके भय में रहते हैं। 25 आयत में देखिए क्या लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो वो हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म ठहरेगा। क्या लिखा है? नियमों को, उसकी आज्ञाओं को, विधियों को मानने की चौकसी करें। मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि कैसी चौकसी करनी चाहिए। आइए एक बार फिर बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा झगड़े में बात बढ़ती चली जा रही है, तो आपका मन कर रहा है कि मैं इसे गाली दे दूँ। आपके मन में आया कि मैं इसे गाली दूँ, लेकिन तभी कि आपके मन में एक बात और आ जाती है कि नहीं, परमेश्वर ने गाली देने के लिए मना किया है। आपके मन में आ रहा है कि मैं उसे मारूं, लेकिन आपके मन में तभी आज्ञा आती है परमेश्वर की, नहीं, परमेश्वर ने झगड़ा करने के लिए मना किया है। आप कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं और वो ड्रिंक कर रहे हैं और वो कहते हैं हमारे साथ पी ले, कौन से कोई देख रहा है, तेरे घर वाले यहाँ पर कौन से हैं, लेकिन तभी आपके मन में परमेश्वर की आज्ञा आती है कि नशा करना मना है। नशा करना मना है। आप अपने माता पिता के साथ तेज आवाज़ में बोल रहे हैं और उनको डांटने का प्रयास करें, लेकिन तभी आपके मन में एक डर आता है, नहीं, परमेश्वर ने माता पिता का आदर करने के लिए कहा है। इसे कहते हैं चौकसी करना। उसी समय परमेश्वर हमें याद दिला देगा आज्ञा। कोई भी हम गलत काम करने जा रहे होंगे, उसी समय परमेश्वर हमारे मन में उस आज्ञा को डाल देगा, बेटा ये काम करने के लिए मैंने मना किया है। उसी समय हम उसको हमको छोड़ दें और हम बच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है 25 आयत में, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। चौकसी करना, आज्ञाओं का पालन करने की चौकसी करना, ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास करना, ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हम तभी धर्मी गिने जाएंगे और हम विश्वासी माने जाएंगे, क्योंकि विश्वास करने से ही अब्राहम धर्मी ठहरा और विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी हैं। अपने हाथों को उठा कर कहिए, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं धर्मी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मैं धर्मी हूँ। यही हमारा धर्म है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना।
यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद को हम सब जानते हैं। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा, ताकि हम धर्मी ठहरें और धर्म के कामों में हम धर्म के कामों में लिप्त हो जाएं, धर्म के काम करने लगें। धर्म के काम यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय और उसके पहले पद में, सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। उसके बाद 3 धर्म के काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने बताए। सबसे पहला काम दान करना, दूसरा प्रार्थना, तीसरा उपवास। और भी बहुत सारे धर्म के काम हैं जो बाइबल में लिखे हैं। यह इसके 18 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं और भी। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। यदि आज आपने कोई नई बात सीखी है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। आज का वचन आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि जो लोग नहीं जानते कि धर्म किसे कहते हैं वो आज इन बातों को जान लें, दोनों बातों को। पहली बात क्या है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं हम धर्मी ठहरते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तब हम धर्मी ठहरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा एपिसोड देखा है। मैं विनती करता हूं यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि ज़िद है सच को फैलाने की। तो आप भी ज़िद्दी हो जाइए मेरे साथ इस सच को फैलाने में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।